क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू डॉट डॉट। तो इसका हमको योगफल बताना है, n पदों का योगफल बताना है कि कितना होगा। तो पहले इसका हमको nवां पद निकालना पड़ेगा। nवां पद इक्वल टू 1, 2 और 3 का AP। इसका TN हमको निकालना पड़ेगा। 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट का TN। इसके बाद इंटू 2, 3, 4, 2, 3, 4 का इसका TN हमको निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रथम पद 1 है, तो हमारा हो जाएगा प्रथम पद यहाँ पर 1 है प्लस और n-1 इंटू डी, दूसरे में पहले वाले को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू प्रथम पद इसका हमारा 2 है प्लस n-1 इंटू डी और सर्वांतर इसका हमारा 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा तो n+1, लेकिन यहाँ अपान में है। TN इक्वल टू 1/n इंटू n+1 होगा। अगर श्रेणी केवल उसका हर ना होता तो ऐसे सीधे लिख दिया जाता, और लेकिन क्या है कि श्रेणी हमारी जो चल रही है अपान में चल रही है, तो इसका TN इक्वल टू 1/n इंटू n+1 आएगा। तो अब इसका हम पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे इसको। तो 1/n इंटू n+1 को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर तो यहाँ पर हो जाएगा TN इक्वल टू, तो इसका जो आंशिक भिन्न हल करने के बाद जो आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। जैसे इसको इधर हल भी कर लेंगे तो यही निकल के आएगा 1/n इंटू n+1 ही आएगा, क्योंकि n+1 इधर आ जाएगा, माइनस का n इधर चला जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये n इंटू n+1, इसका भाग इसमें देंगे तो अंश में हमारा ये पहुंच जाएगा n+1 माइनस n+1 का भाग देंगे तो n आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n इंटू n+1 ये आएगा। तो अब इसमें हम n बराबर 1, 2, 3, 4 अब टू डॉट डॉट ये सब पुट करेंगे, क्योंकि योगफल हमको बताना। तो T1 आ जाएगा 1/1 माइनस 1/1+1, तो 2 आ जाएगा। T2 आ जाएगा 1/2 माइनस 1/, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2+1। जैसे n+1 है, जैसे इसमें 2 को डालेंगे 2 + 1 बराबर 3, और जैसे यहाँ लिख दिया n+1, जैसे यहाँ n के स्थान में 3 जैसे रख दिया है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरह आता चले जाएगा। तो यहाँ T3 हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसी तरह आता रहेगा। अब इसके बाद यहाँ TN इक्वल टू हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1 आएगा, 1/, माइनस का 1/n+1 आएगा। इसके बाद एक स्थिति हम ये देखते हैं बाद में कि ये इससे कटेगा और ये से कट जाता है, और आने वाले जब इधर कोई चीज़ श्रेणी बनेगी वो भी कट जाएगा, लेकिन अंतिम में एक ऐसी स्थिति आएगी कि केवल यहाँ पर हमारा बचेगा, केवल हमारा 1 बचेगा और केवल माइनस को 1/n+1 बचेगा। तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 1/n+1, इसको हम हल कर लेंगे। तो n+1 माइनस का 1/n+1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो n/n+1। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट b² का हमको पदों का योगफल बताना है। b² के पदों का योगफल यहाँ पर बताना है हमको। तो इसका पहले हम nवां पद निकालेंगे। nवां पद, तो nवां पद ये होगा 5, 6 और 7 अप टू डॉट डॉट। ये हमारा AP में है, ये हमारा क्या है AP में है। तो ये जो स्क्वायर हमारा लगा है, हमने यहाँ पर इसको होल स्क्वायर कर लिया है पूरा। तो अब इसको हम हल कर लेंगे। तो प्रथम पद A है,
क्योंकि AP में 6 में 5 घटाएंगे 1 आएगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह आता रहेगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इसमें हमारा 1 है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है ये। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 स्क्वायर हो जाता, अगर यहाँ जैसे 4 होता तो यहाँ पर 4 स्क्वायर हो जाता है। तो 5 प्लस n-1 पूरे का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर n प्लस 4 पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये फार्मूला है जो यहाँ पर यूज होगा। तो n का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू n इंटू 4, तो n स्क्वायर और प्लस का 16 प्लस का 8n, तो n स्क्वायर और प्लस का 8n और प्लस का 16, तो ये हमारा कैपिटल Tn है, nवां पद है। अब n पदों का योगफल के बारे में हमने बताया, तो क्या किया जाता है, तो Sn इक्वल टू सिग्मा समेसन n, और ये हमारा पदों का योगफल है, पदों का योगफल, पदों का योगफल है। अब इसको हम हल करेंगे। अब Tn की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, समेसन n स्क्वायर और प्लस 8n और प्लस 16, अलग अलग समेसन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा n स्क्वायर और 8 समेसन n प्लस 16 समेसन n, फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला होगा सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 और n प्लस 1 अपान 6 होगा, और सिग्मा n का फार्मूला होगा, यहाँ पर हमारा 1 है क्योंकि यहाँ सिग्मा का समेसन से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और यहाँ 1 है, तो n इंटू n प्लस 1 अपान 2 है। तो यही फार्मूला जो अभी हमने लिखा है, बस इसमें केवल हमको रख देना है बस, और इसके बाद इसको सरल कर लेंगे। सिग्मा n स्क्वायर की मान है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6 प्लस 8 इंटू, और सिग्मा n की वैल्यू ये है n इंटू n प्लस 1 अपान 2, और सिग्मा 1 की वैल्यू n है, सिग्मा 1 की वैल्यू n है। अब यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, पहले हम कॉमन कर लेंगे n इंटू, पहले इससे कॉमन कर लेंगे n इंटू n प्लस 1 अपान 2, जैसे हल करना है x इंटू वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर को कॉमन करना है, कॉमन इसमें हमारा है एक्स वाई, तो 1 प्लस वाई, इसी तरह हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया है, तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 1 अपान, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 को हमने कॉमन कर लिया है तो बचेगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2 को कॉमन कर लिया तो 8 रहेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, और n इंटू n प्लस 1 को हमने बाहर कॉमन कर लिया है 16n, तो n इंटू n प्लस 1 अपान 2, तो ये इसके बाद हो जाएगा 2n प्लस 1 और प्लस का 24 अपान 3 16n, और हल करेंगे इसको n इंटू n प्लस 1 अपान 2, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2n प्लस 25 इसको प्लस 16n, ये हो गया। अब इसको अभी और हमको सिंपल करना पड़ेगा, ये आया था Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपान 6 और 2n प्लस 25 और प्लस 16n, एक सीक्वेंस हमारी थी पहले जिसमें स्क्वायर हमारा लगा था, तो 5 6 7 अप टू डॉट यहाँ पर 20 है, तो अंतिम पद तो यहाँ हमारा दिया हुआ है, अंतिम पद यहाँ पर हमारा दिया है 20 दिया है, और प्रथम पद दिया है 5 दिया है, और इसका सार्वांतर दिया 6 में से 5 घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको n बताना है, n, तो यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे, जो वहाँ पर जो श्रेणी जो चल रही थी स्क्वायर वाली, उसका योगफल हमारा निकल आएगा आसानी से। इससे पहले हमको n बताना है, तो फार्मूला होगा अंतिम पद बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और अंतिम पद हमारा यहाँ पर 20 है और प्रथम पद है 5 है, और n माइनस वन इंटू डी सर्वांतर इसका 1 है। इसको इधर कर लेंगे तो 15 आएगा, 15 आ जाएगा। n माइनस वन इक्वल टू n इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इक्वल टू 16 आएगा। n का मान आया 16। अब यही n की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो वैल्यू हम रख रहे हैं S16, तो 16 n प्लस 16 प्लस 1 अपान 6 और 2 इंटू 16 और प्लस 25 और प्लस 16 इंटू 16। अब इसको हमको केवल सिंपल करना है, तो और हल कर लेंगे इसको। यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 17 इंटू यहाँ 32 आ जाएगा, और 25 को यहाँ पर ऐड करना है 7 और 5 57 आ जाएगा। 57 अपान 6 प्लस 16 इंटू 16, यहाँ पर काट देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा 16 हो गया। अब इससे काट देंगे 2 और 2 9 जा 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 17 इंटू 19 और प्लस 16 इंटू 16। अब इसका कंप्लीट मल्टीप्लाई टोटल आएगा, इसका मल्टीप्लाई टोटल आया है 2584 प्लस 256, ऐड करने के बाद 2840 ये आया है। श्रेणी का जो श्रेणी हमारी दी गई थी उसका योगफल टोटल आया है अप टू डॉट डॉट और प्लस 20 का स्क्वायर, तो योगफल इसका हमारा आया है 2840। तो दिस इज योर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जब इसमें आ जाएगा तो उसमें जो लिखा जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जब ऐड करके फिर एक सीरीज जब लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, वो सीरीज आएगी। तो हमने यहाँ पर एक कंप्लीट सीरीज ये लिख लिया है कि Tn जो आएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर हमने ये मान लिया है। तो ये हमारा है ये सिग्मा n स्क्वायर, ये सिग्मा n स्क्वायर है। तो Tn इक्वल टू इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6 होगा। अब इसको हम सिंपल कर लेंगे, तो इसको जब हल किया जाएगा 6 से तो इसका हल आ जाएगा 2n स्क्वायर और प्लस का 2n और प्लस का 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1, तो n इंटू 2n स्क्वायर और प्लस का 3n और प्लस का 2 अपान 6, तो Tn इक्वल टू तो 2n क्यूब और प्लस का 3n स्क्वायर और प्लस का 2n ये आएगा। तो n पदों का योगफल बताना है, तो Sn इक्वल टू समेसन Tn ये करते थे, तो वैल्यू रख देंगे 2n क्यूब प्लस का 3n स्क्वायर और प्लस का 2n अपान में यहाँ ये कर दिया हमने, क्योंकि अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 अपान 6 समेसन n क्यूब प्लस 3 अपान 6 समेसन n स्क्वायर और 2 अपान 6 समेसन n, ये लिख दिया। अब इसको सिंपल कर लेंगे 1 अपान 3 समेसन n क्यूब प्लस 1 अपान 2 समेसन n स्क्वायर और प्लस 1 अपान 3 समेसन n। अब यहाँ पर केवल वैल्यू हमको रखनी है, तो 1 अपान 3 सिग्मा n क्यूब का मान होता था, सिग्मा n क्यूब का मान होता है कि n इंटू n प्लस 1 अपान 3, ये 2 होगा, ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस, तो सिग्मा n स्क्वायर का मान है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6 और 1 अपान 3 और सिग्मा n का मान है n इंटू n प्लस 1 अपान 2। अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई केवल करना है, सिंपल केवल करना है हमको बस। एक जगह यहाँ मल्टीप्लाई गड़बड़ हो गया है
यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई किया था 2n² प्लस का 2n हो गया था। ए जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा, यहाँ पर n और +1, एक यहाँ एक ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से केवल हमारा n आएगा, सॉरी यहाँ से केवल हमारा n आएगा। तो यहाँ 1/6 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 1/6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई वहाँ गड़बड़ हो गया था क्योंकि एक हमने वहाँ पर ज़्यादा लिख लिया था, तो इतना आएगा। तो अब इसको केवल सिंपल करना है, तो 1/3 इंटू n² और n+1 का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस 1/12 और n इंटू n+1 और 2n + 1 अपान पर हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ये यहाँ पर हमको 12 को कॉमन कर लेना चाहिए, लेकिन हमने बाद में किया है। पहले हमने 6 को इससे कॉमन कर लिया है। 6 को कॉमन करने के बाद यहाँ पर n इंटू n+1 अपान 2 प्लस 1/2 और 2n+1 प्लस का 1/2, इसके बाद 2 को भी कॉमन कर लिया है। तो इसको केवल सिंपल करना है। जब इसको हल किया जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर आएगा n इंटू n+1 अपान 12 n+1 इंटू n+2। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग उसका कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम यही आएगा।